26 जनवरी 2022। भारत का संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान तो अपना फर्स्ट क्लास है, मगर गलत हाथों में पड़ गया तो वर्स्ट क्लास हो जाएगा। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि संविधान सभा में संविधान का ड्राफ्ट पेश करने के हफ्ते भर के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध कर दिया था। तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों की भारतीय संविधान से जो नफरत है वो गाहे बगाहे बहती रहती है। 2022 के भारत के रिपब्लिक डे के मौके पर इस मसले पर हमने अपने अपने फील्ड के कई महारथियों से बात की। सबसे हमने यही पूछा है कि आरएसएस को भारतीय संविधान से नफरत क्यों है। पहले सुनिए उत्तराखंड से इंद्रेश मैखुरी जी का जवाब। वो जिस देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते थे, है जी ना, अभी भी चाहते हैं। जी तो 1947 में ही जब देश आजाद हुआ और तो उन्होंने पहले कहा कि तिरंगा झंडा नहीं चाहिए, तिरंगा तो हमारे यहाँ 3 रंग अपशगुन होता है। कि फिर उन्होंने कहा ये संविधान नहीं चाहिए क्योंकि इसमें समानता की बात है सबके लिए ना। जी तो इसलिए उनको इससे दिक्कत है। वो मनुस्मृति के आधार पर एक धर्म और जातियों में बटे और एक खास जाति के वर्चस्व वाला समाज बनाना चाहते हैं। दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि उसकी सोच जो है वो सदियों पुरानी है। वो मानता है, आरएसएस से मानता है कि हमारे यहाँ जो मनुस्मृति है वही अल्टीमेट संविधान है और उसका लक्ष्य है हिंदू राष्ट्र घोषित करना। किसी भी तरीके से वो मुसलमानों को सहने को तैयार नहीं है। चूंकि हमारा संविधान जो है वो मतलब सेकुलर और सभी धर्म सर्वधर्म संभाव पंथ निरपेक्ष ये सारी बातें करता है और इंसान की डिग्निटी को एक्सेप्ट करता है, इसलिए उसको ये एक्सेप्ट नहीं है। वो पूरा का पूरा उनका जो सोच है अभी भी वर्णाश्रम व्यवस्था वाली ऊंच नीच वाली सोच है। उनसे पूछिए कि आपकी रोजगार की समस्या क्या, बेरोजगारी की समस्या का क्या हाल है। वो कहते हैं हमारे यहाँ तो बहुत पहले समाधान हो चुका है। पढ़ने वाला ब्राह्मण और लड़ने वाला क्षत्रिय और जो है काम करने वाला ये बढ़ई सुनार और उसके नीचे शूद्र, तो विभाजित है। सबके काम बटे हुए हैं, जो अपना जहाँ है वहाँ पे काम करे, कोई समस्या ही नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक बहुत पुरानी सोच को वो आज के समय में लागू सच्चाई पर उसको उसकी टोपी पहनाना चाहते हैं। और हमारा संविधान बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक उसका फलक है। तो इनको परेशानी है उससे, यही मूल समस्या है। ये क्या आम आदमी की डिग्निटी का विरोध करते हैं? इससे उन्हें दिक्कत है कि आम आदमी को इज्जत मिले? ये ऊपर ऊपर उसको विरोध नहीं करते हैं जी लेकिन इनका जो है, क्योंकि व्यवहार इसकी इजाजत नहीं देता। आज अगर आप विरोध करोगे उससे जी तो आपको न काम करने वाले में न आपको कहीं काम मिलेगा। जी लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि मनुस्मृति के साथ खांचे में इन्होंने अपनी सोच को फिट कर रखा है। इनका पूरा सामाजिक व्यवहारिक चिंतन वहीं तक सीमित है। तो इसलिए वो जाहिर है, क्योंकि वहाँ पे न मेहनत करने वालों की कोई वो है, न स्त्रियों की कोई इज्जत है, मान सम्मान है। तो इसलिए उनके उसमें फिट नहीं होता है। इनको लगता है कि सब जूता जहाँ है वो जूता वहीं पैर में ही पहना जाएगा, या स्त्रियों की जो जगह है वो भोग्या की रहेगी। तो इसलिए इनके उनकी सोच में फिट नहीं बैठता वो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भारत के संविधान से क्या दिक्कत है? अरे तुमने तो गोला दाग दिया सीधे ही। फिर बताइए। देखो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। और जो भारतीय राष्ट्र की जो अवधारणा है, जो आजादी मिली स्वतंत्रता संग्राम के बाद, वो लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने की रही है। लेकिन क्योंकि अगर इसको कोई धार्मिक राष्ट्र बनाएंगे, जो आधुनिक मूल्यों के खिलाफ है आधुनिक राष्ट्र बनाना, किसी एक मतलब धार्मिक राष्ट्र बनाना, क्योंकि एक धर्म का राष्ट्र नहीं हो सकता आधुनिक लोकतंत्र में। तो ये आधुनिकता की जो अवधारणा है, जिसमें है ना वैज्ञानिक तार्किकता को सबसे बड़ी जगह दी गई है, लोकतंत्र को, समानता को,
है ना, उसमें किसी कास्ट, क्रीड, धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होगा। ये सब आधुनिक मूल्य हैं। तो जो धार्मिक राष्ट्र की या हिंदू राष्ट्र की अवधारणा है वो आधुनिक मूल्यों के खिलाफ है, आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ। तो आरएसएस को इसलिए दिक्कत है संविधान से। आरएसएस का संविधान मनुस्मृति है जी तो इसलिए मनुस्मृति उनका संविधान है, तो भारतीय संविधान तो ये बराबरी समानता का है जी और उनका संविधान गैर बराबरी और असमानता का है। जी तो दोनों में अंतर है, एक दूसरे के खिलाफ है दोनों। आरएसएस को भारतीय संविधान से सरासर समस्या है। आपका कहने का मतलब है कि आरएसएस नहीं चाहता है कि सब भारत में सभी लोग बराबर हों, सबको समान अवसर मिले, सबको सबकी समान तरक्की हो। हाँ, वो देखिए, जो स्मृति केवल मनुस्मृति ही नहीं, जितनी स्मृतियां हैं, जितने पुराण जितने हैं, वो सब एक समय तब बनाए गए जब यहाँ पर पुरोहित पंथी को कायम करना हुआ। और ये 6वीं, 7वीं, 8वीं शताब्दी की बात है। इन स्मृतियों और पुराणों ने, धर्म सूत्रों ने जो व्यवस्था बनाई, उसमें यहाँ ब्राह्मणों का राज कायम हुआ। वो भेदभाव का ही उनका नियम है। उनको भेदभाव चाहिए, वही उसका नियम है। और संविधान जो है वो समानता के नियम से चलता है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। जी ये उसमें खूबी ये है कि जो भेदभाव के नियम से चलने वाले मनुस्मृति या स्मृतियों का संविधान है, उसमें क्षमा, दया, त्याग, ममता, करुणा, ये जो शब्दावली लाई गई, ये भेदभाव को वैध ठहराने के लिए लाई गई। आज की तारीख में जो सबका विकास, सबका साथ की बात है, अगर आप कोई क्षमा, दया, करुणा, ममता को नहीं समझता तो सबका साथ, सबका विकास को भी नहीं समझ पाएगा। जी ना, मोदी की राजनीति को अगर कोई समझना चाहे तो उसको पहले करुणा, ममता और क्षमा, दया की राजनीति समझना पड़ेगा। जो स्मृति बाबा साहब ने कहा था कि अगर गलत हाथों में संविधान पड़ गया, जो उन्होंने एक डर जताया था, तो क्या वो हो चुका है? देखिए, इस संविधान के बारे में पेरियार ने तभी उसी समय कहा था जब ये लागू हुआ था कि इस संविधान से कोई दलित मुक्ति नहीं होने जा रही। जी ये तो पूरा कांग्रेसी टाइप का, वामपंथी भी कांग्रेसी टाइप के वामपंथी जो हैं, वो इन लोगों ने इसको लिपापोती फैला के इसको संविधान के और ऐसा दस्तावेज बना दिया और आज बचाने की बातें कर रहे हैं। इस संविधान में पूंजीवाद होगा। इस संविधान के रास्ते कोई समानता नहीं आ सकती। जी और डॉक्टर अंबेडकर भी इस बात को ठीक नहीं समझ रहे थे। अगर समझते होते, हिंदू समाज की बीमारी को अंबेडकर ने ठीक समझा होता तो उस दिशा में नहीं जाते। ये संविधान ही कई दलित विरोधी है, समाज विरोधी संविधान है। अब इसको मान लिया गया समानता की, हमारी मांग, लड़ाई की बात अपनी जगह है। संविधान को आगे करके समानता, बराबरी की बात को ले आना, अब इस संविधान को, ये तो वही है ना कि ऐसी मांग कर रहे हैं जो आपके खिलाफ है। जी उसको बचाने की बातें कर रहे हैं। इस संविधान से कोई समानता नहीं आने वाली। अब यही में पेरियार इस बात को उसी समय कह रहे थे। इनको डॉक्टर अंबेडकर को हड़काया था उन्होंने भाई, बाकायदा बौद्ध धर्म ज्वाइन करने के बाद। जी ये क्या बेवकूफी है? अब हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म में धर्म बदलने से क्या होता है? ऐसे बाबा साहब ने कहा था कि संविधान तो फर्स्ट क्लास है अपना, लेकिन अगर गलत हाथों में पड़ गया, हाँ, वो तो जैसा तो और ये उन्होंने इसलिए कहा था कि ड्राफ्ट पेश करने के 6ठे दिन ही आरएसएस ने इसका विरोध कर दिया था, विरोध किया था। हाँ जी, इसलिए उन्होंने कहा था। तो ये क्या वजह हो सकती है इनके विरोध की? अब उसमें तो जो है, अब आज के दिन पर तो शुरुआत नहीं, उनकी दिक्कत है। वो जिसको कह रहे हैं कि वह छद्म धर्मनिरपेक्षता जो उनका मुख्य प्लैंक है यहाँ जी, तो उसी से दिक्कत है जी। और बाकी भी, क्योंकि जो है आरएसएस के जो जेनेसिस है, वो जहाँ से निकला है आरएसएस जी, वो तो पूरी तौर पर हिंदू और ब्राह्मणिज्म और उसका और मनुस्मृति उनके वो है मुख्य।
जो गाइडिंग प्रिंसिपल जो है वो वहीं से लेते हैं जी। तो अब पूरा संविधान तो जो है मनुस्मृति के खिलाफ है, मतलब उसको तो पहले बाबा साहब ने जलाया जी। हाँ। और आप देखिए ना, वो 6 दिसंबर को भी उन्होंने डेट चुनी है जिस दिन 6 दिसंबर को अम्बेडकर साहब जो है मनुस्मृति दहन दिवस मनाते थे जी। उस दिन को उन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ने का दिन चुना। तो ये जो है तो बेसिक तो यही है कि भाई वो जो है मनुस्मृति में जो है, चाहे वो स्त्रियों की को मतलब एक दासी के तौर पर देखने से लेकर के और दलित और सवर्ण के बीच में जो वो है और जाति व्यवस्था उसका जो मूल आधार है, तो वर्ण व्यवस्था। तो अब ये संविधान तो इन सब की खिलाफत करता है। वो तो सबको कह रहा है भाई एक वोट एक आदमी जो है, एक वोट सबका बराबर, चाहे वो गरीब हो अमीर हो जी। तो। और आरक्षण का उसमें वो है प्रावधान है, या बाकी सब तो जो भी उसके संविधान के मूल तत्व भी हैं, तो वो जो है बराबरी पर, भाईचारे पर, बंधुत्व पर, यानी कि जो फ्रांस की क्रांति से निकला हुआ जो वो था हमारा जो आदर्श वाक्य थे, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, तो ये 3 जो गाइडिंग प्रिंसिपल हैं पूरी दुनिया के लोकतंत्र के, उनके खिलाफ आरएसएस का पूरा चरित्र है, पूरा विचार है। एक दिक्कत है वो ये है कि जो मतलब कि जो इसका प्रीमाइज है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सिटीजन्स को, सारे सिटीजन्स को वो बराबरी पे ट्रीट करता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली, ठीक है। उससे उसको दिक्कत है। उसका ये कहना है कि मतलब कि यदि 1925 से लेकर के जो उसका अभी तक का वो है, उसमें उसका यह है कि ये जो नेशन जो बिल्डिंग है वो डिस्क्रिमिनेटरी होता है, मतलब कि भेदभाव पे आधारित होता है, और उसमें एक नस्ल लीड करती है और उसका एक हीरो होता है। तो जो उसका फॉर्मेशन होता है उसको अदर्स को जब तक मतलब डोमिनेट नहीं करेगा, मारने की भी बात नहीं करता है वो, डोमिनेट जब तक नहीं करेगा तब तक जो है वो अपने को बिल्ड नहीं कर पाएगा।